नमस्कार दोस्तों। अशोक गहलोत इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े हीरो हैं मेरी नज़र में। राहुल गांधी यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन वो यात्रा ज़बरदस्ती की निकाल रहे हैं। उन्हें ज़बरदस्ती कांग्रेस ही लेकर चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी की जा रही है, एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन सही मायनों में अपने राजनीतिक कौशल की वजह से जो शख्स इस समय पूरे देश की राजनीति में सबकी नज़रों में चढ़े हुए हैं, मेरे हिसाब से वो हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इस समय पूरी तरह से छाए हुए हैं और अशोक गहलोत ने पिछले 12-13 दिन में जो कारनामा किया है उसमें मैं उन्हें 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। और अशोक गहलोत ने वो कारनामा करके दिखाया है कि उन्होंने एक तीर से पता नहीं कितने शिकार कर दिए हैं। अशोक गहलोत ने एक तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद ठुकरा दिया। उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद बिल्कुल यूं थाली में रखकर गिफ्ट कर रही थी सोनिया गांधी। उन्होंने बड़ी हम्बल तरीके से उन्हें सॉरी कहते हुए कह दिया कि मैडम सॉरी, मैं इस पद को नहीं ले सकता। साथ ही अशोक गहलोत के मैदान में से हटने के साथ ही ये भी तय हो गया कि इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के बाद किसी के पास जाएगा। भले ही अलग बात है कि फॉर्मेलिटी हो और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जाए, लेकिन शशि थरूर मैदान में उतर पड़े हैं। और आपको बताऊं कि अगर शशि थरूर मैदान में नहीं उतरे तो इसका एक मेन रीजन और भी बता दूं कि अशोक गहलोत अगर खड़गे की जगह हुए होते और उन्होंने हाँ भरी होती, शायद शशि थरूर अपना नाम वापस ले लेते। लेकिन वो जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हार्डकोर चापलूस हैं। अपने बच्चों के नाम जिन्होंने प्रियंका, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर रखे हुए हैं, उनसे बड़ा चापलूस और कौन हो सकता है। तो इसी वजह से अशोक गहलोत ने एक तो सीएम पद ठुकराया, कांग्रेस का अध्यक्ष पद ठुकराया, राजस्थान का सीएम पद छोड़ने से मना कर दिया। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी कि अध्यक्ष पद का इस बार चुनाव होगा जो कि 22 साल से नहीं हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने सचिन पायलट को परमानेंटली कांग्रेस के अंदर ढक्कन करके बैठा दिया। और अभी मैं आपको बताऊं कि जब ये घटनाक्रम चल रहा था, जब अशोक गहलोत ने मना किया था कि मैं सीएम पद रखना चाहता हूं, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और बड़ी विनम्रता से माफ़ी मांगी थी सोनिया गांधी से, तो उस समय कांग्रेस के सारे नेताओं के क्या बयान आए थे। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, ये जितने भी राहुल गांधी के चेले चपाटे हैं, इन सब ने ये कहा था कि 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम पर फैसला हो जाएगा। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9 अक्टूबर, आप जान लीजिए कि इस मामले को 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी राजस्थान के सीएम पद पर कोई फैसला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और साफ है, मैंने अपने कई वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि अशोक गहलोत निश्चित रूप से अब पार्टी में सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं और वो सीएम बने रहेंगे। और उन्हें सीएम बनाने के बारे में अगर सोचा भी गया तो कांग्रेस पार्टी का वो बहुत भारी नुकसान कर देंगे। ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताता हूं कि अशोक गहलोत ने किस तरीके से गांधी परिवार को उनकी औकात बताई है। उन्होंने जब केंद्रीय कमेटी की तरफ से कुछ लोग भेजे गए थे कि जाइए राजस्थान का मामला सेटल करके आइए, सचिन पायलट को सीएम बनाकर आइए क्योंकि हमें अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनवाना है, तो उस समय हुआ क्या? उस समय हुआ ये कि सीएलपी की जो विधायकों की बैठक है, विधानमंडल दल की बैठक, वो बुलाई थी अजय माकन ने और खड़गे ने, जो कि दूत बनकर गए थे सोनिया गांधी के। उन्हें पूरी एक रात तक, 24 घंटे तक अशोक गहलोत ने बैठाए रखा। विधायक नहीं आए। विधायक इकट्ठा हो गए कहीं जाकर अलग एक बड़े नेता के साथ, यानी कि अशोक गहलोत गुट के ही कोई दूसरे नेताओं के साथ, धारीवाल के साथ इकट्ठा हो गए और सारे के सारे रातों रात पहुंच गए स्पीकर के पास कि ये लीजिए हमारे इस्तीफे, और अगर सीएम बदला गया तो हमारे सारे विधायकों के इस्तीफे मान लीजिए। दबाव बना दिया और खड़गे और अजय माकन अपना सा मुंह लेकर वापस लौट आए। यहाँ पर आकर अजय माकन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैंने साहब इतनी बेइज्जती कभी नहीं देखी है और मुझे अशोक गहलोत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जबकि धारीवाल और जो अशोक गहलोत गुट के अन्य विधायक थे, उन सब ने ये कहा कि अजय माकन पहले से ही ये एजेंडा बनाकर आए थे कि मुझे सचिन पायलट को यहाँ पर सीएम बनवाकर वापस जाना है, और इसीलिए उन्होंने ये ऐसा प्रपंच रचा था। इसलिए हम उस मीटिंग में नहीं गए। जिस आदमी ने 2 साल पहले पार्टी से गद्दारी की थी, जो सरकार गिराने की साजिश कर रहा था, उस शख्स को हम कैसे स्वीकार कर सकते थे? ये सारी की सारी बात उन्होंने साफ तौर पर कही। खैर
कोई बात नहीं। उसके बाद ये तय हुआ कि चलिए साहब, अशोक गहलोत ने मना कर दी कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और सीएम पद भी नहीं छोड़ूंगा, आप इसमें जो करना है हाईकमान को मैंने अथोराइज किया कि सोनिया गांधी जो फैसला करना चाहें कर लें। सोनिया गांधी ने कह दिया चलो 1-2 दिन में देखते हैं, और सोनिया गांधी को ये भी लग रहा था कि देखते हैं कहीं शशि थरूर नाम वापस ले लें और मल्लिकार्जुन खड़गे बिना चुनाव के ही बन जाएं पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन शशि थरूर पीछे हटे नहीं। शशि थरूर ने कल भी एक वीडियो जारी करके ये साफ कहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं मैदान छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अंतिम समय तक चुनाव लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ूंगा। और जो कांग्रेस के नेता ये चर्चा फैला रहे हैं कि मैं मैदान से हट रहा हूँ, उन सबसे निवेदन है कि वो 17 अक्टूबर को जब मतदान होगा उस दिन मेरे समर्थन में वोट डालें। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सचिन पायलट को सोनिया गांधी ने कह दिया कि आप इंतजार कीजिए कुछ और समय, और वो इंतजार उनका अब खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 2 अक्टूबर को हाईकमान ने यह भी आदेश जारी किया कि इस प्रकरण को लेकर, अब जो राजस्थान वाला मामला है, इसको लेकर कोई बयानबाजी नहीं करेगा, हम अपने आप इस मामले को हैंडल कर देंगे। लेकिन अशोक गहलोत इन सब से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा मैं खुलकर खेलूंगा, सारे विधायक मेरे पास हैं, मेरे समर्थन में इस्तीफा देने के लिए तैयार है, चाहूँ तो जिस दिन नई पार्टी बना दूं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सचिन पायलट ने हमारे साथ गद्दारी की थी, और सचिन पायलट ने जो काम 2 साल पहले किया था उन्हें सीएम पद के रूप में कोई विधायक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, धारीवाल और उनके गुट के जितने विधायक थे उनके बयान सबके आए कि अजय माकन जो है वो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे और सचिन पायलट को सीएम बनवाने का मुद्दा लेकर यहाँ पर आए थे। नए सीएम के मुद्दे पर अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि 80-90 से ज़्यादा एमएलए एक नए सीएम के नाम पर भड़क गए। सब लोगों को यह लग रहा था कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना रहूंगा और सीएम भी बना रहूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि नया सीएम बनाया जाएगा तो सब के सब इस बात पर भड़क गए और उन्हें एक बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप को यह सोचना होगा कि जब 80-90 विधायक किसी मुद्दे पर राजी नहीं हो रहे हैं तो फिर आप ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं, आप विधायकों को नाराज क्यों करना चाहते हैं, सरकार खतरे में क्यों डालना चाहते हैं। फिर उसके बाद 3 अक्टूबर को अशोक गहलोत का एक और बयान आता है। वो चुप नहीं हुए, सचिन पायलट चुप हैं, एक बयान नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट तो सोनिया गांधी से मिले थे 1 अक्टूबर की शाम को और बाहर निकले थे कि मैं जो सोनिया जी कहेंगी वही फैसला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से सचिन पायलट चुप हैं। अशोक गहलोत लगातार बोल रहे हैं और ज़्यादा वोकल हो गए हैं। अशोक गहलोत ने 3 अक्टूबर को कहा, राजनीति में गुणा भाग चलता रहता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। उन्होंने साफ संकेत दे दिए। देखिए, और सबसे बड़ी रही सही कसर अशोक गहलोत का जो ये ताज़ा प्रकरण हुआ है उसने पूरी कर दी। ये जो गौतम अडानी को 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट में इन्होंने बुला लिया, और जब इन्वेस्टर समिट में बुलाया तो उन्होंने गौतम अडानी की जमकर तारीफ की, अडानी ने भी अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की, और अशोक गहलोत ने गौतम अडानी के लिए गौतम भाई जैसा शब्द इस्तेमाल किया, गुजरात के काम को सराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए गुजराती बहुत बढ़िया व्यापारी होते हैं और गुजरात आज़ादी से पहले ही डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गया था, वहाँ पर औद्योगिकीकरण हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, और महाराष्ट्र और गुजरात के जो व्यापारी होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, और इसलिए हम अडानी साहब को यहाँ ऑफ़र दे रहे हैं कि आइए। अडानी ने भी कह दिया 65,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ कर चुके हैं, कुछ और करेंगे। और अडानी और अशोक गहलोत के इस कन्वर्सेशन ने, और ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इस एक तस्वीर ने ही पूरी कांग्रेस को हिला कर रख दिया। बीजेपी ने झकझोर दिया। अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं उन्होंने तो ट्वीट भी किया कि अब राहुल गांधी के कब्जे से कांग्रेस बाहर हो चुकी है, और अशोक गहलोत ने साफ तौर से ये साबित कर दिया है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी हमेशा से आक्रामक रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अडानी को देश बेच रहे हैं, अंबानी को देश बेच रहे हैं, और अशोक गहलोत के इस इन्वेस्टर्स समिट के बाद, इस निवेशकों के सम्मेलन के बाद राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा अशोक गहलोत का सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा कि देखिए मैं व्यापारियों के और कारोबारियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो एक क्या कहते हैं कि जो एक जगह कैपिटल का कंसंट्रेशन हो रहा है, एक जगह ही उसका केंद्रीयकरण हो रहा है, उसके मैं खिलाफ हूं। वरना अगर अडानी जैसा या कोई भी व्यापारी अगर 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में करना चाहता है तो कोई भी मुख्यमंत्री उसे ठुकराना नहीं चाहेगा। और अब सारे के सारे कांग्रेसियों के सुर बदल चुके हैं।
जयराम रमेश भी अब अशोक गहलोत के समर्थन में आ गए हैं और राहुल गांधी वाली बात रिपीट कर रहे हैं, अडानी वाली, और कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बिना मतलब ये मुद्दा उठा रहे हैं। जबकि हकीकत बात यह है कि बीजेपी वालों का ये मुद्दा उठाना बिल्कुल लाजमी बनता है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 5-6 साल से ये कहते रहे हैं कि अडानी और अंबानी को इस देश को बेच दिया है नरेंद्र मोदी ने। सुप्रिया श्रीनेत जो बहुत ही वोकल किस्म की और बहुत मुंहफट टाइप की प्रवक्ता हैं, वो भी बिल्कुल घिग्गी बिल्ली हो गई हैं और उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि ठीक है, हम कारोबारियों के खिलाफ थोड़े ही हैं, हम तो जो सरकार पॉलिसी बनाती है कारोबारियों के समर्थन में उसके खिलाफ हैं। ये बात उन्होंने अपनी क्लियर कर दी। जयराम रमेश भी यही कहने लगे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अशोक गहलोत ने साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ जो भी कारोबार के लिए आएगा हम मना नहीं करेंगे। 3000 निवेशक हमने बुलाए थे, वो सारा पैसा लगाएंगे तो उन्हें यहाँ पर सुविधाएं तो देनी ही होंगी। उन्होंने कहा कि हम तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और अमित शाह के बेटे, क्या नाम है उनका, जय शाह, हम तो सबका स्वागत करते हैं, आइए और हमारे यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और देखिए सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को वायरल किया जाना लगा है कि किस तरीके से राहुल गांधी को अब अशोक गहलोत के अडानी से मुलाकात के बाद और उन्हें बुलाने के बाद अपने स्टैंड से पीछे हटना पड़ रहा है। खबरें चल रही हैं कि अंबानी अडानी राजस्थान में बड़ा इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ का करने वाले हैं, दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे मामले में अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि भैया मैं अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए काम करूँगा। और अशोक गहलोत के इस स्टैंड के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अगले साल का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, वो अपनी नई पार्टी बनाकर ना लड़ें। अगर उन पर सचिन पायलट को थोपने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि एक नई कांग्रेस खड़ी हो जाए। और जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी बनी है और उधर टीएमसी बनी है, तृणमूल कांग्रेस बनी है, उधर वाईएसआरसीपी बनी है, उधर वहाँ पर टीआरएस बनी है, राजस्थान में भी एक राजस्थान कांग्रेस खड़ी हो जाए और अशोक गहलोत एक नए तरीके से मैदान में नजर आए। तो फिलहाल तो मेरी नज़र में अशोक गहलोत हीरो हैं, जिन्होंने गांधी परिवार को और उनके जो चेले चपाटे हैं गांधी परिवार के, उन्हें सबक सिखाया है और बताया है कि मुझे कमलनाथ, भूपेश बघेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब समझने की कोशिश ना करें। मैं अशोक गहलोत हूँ और मैं अपने दम पर सीएम बना हूँ, कांग्रेस के दम पर सीएम नहीं बना हूँ। राजस्थान में कांग्रेस मेरे दम से है, मैं कांग्रेस के दम से नहीं हूँ। राजस्थान के राजनीति पर और कांग्रेस की राजनीति पर यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से दीजिए अपना फीडबैक। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम पॉलिटिकल पॉइंट जो शो होता है, इसके तहत हम बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, इन जो बाकी राज्यों के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, उन पर भी हमने इस पर बढ़िया अच्छा सिलसिला वीडियोज़ का चलाया हुआ है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।